बात गुजरात की करेंगे, कुदरत के उस कहर की करेंगे जिसकी वजह से गुजरात पर संकट आया हुआ है। पिछले 3 दिनों में 28 लोगों की भारी बारिश की वजह से मौत हो चुकी है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी भरा है, लोग घरों में बंद हैं, पानी घरों में इतना घुस चुका है, कई जगहों पर उनकी जिंदगी पर आन पड़ी है। तमाम जो हाईवेज है वो पूरी तरह से ठप पड़े हुए हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि 3 दिनों में 28 लोगों की मौत भारी बारिश की वजह से हो गई हो तो क्या परिस्थिति होगी। अगले 5 दिनों के लिए भी मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है गुजरात के कई जगहों में। आइए आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए एक तस्वीर उस विनाश लीला की दिखाते हैं जो बारिश ने गुजरात में रच दी है। बहुत गौर से देखिए, जिंदगी बचाने के लिए एक शख्स खंबे पर चढ़ा हुआ है। आसपास सिर्फ और सिर्फ सैलाब है, पूरा इलाका डूब चुका है, कई फुट पानी है। बर्बादी का कहर ऐसा है कि जमीन के रास्ते खंबे पर चढ़े शख्स को बचाना बहुत मुश्किल है। करीब 5 घंटे तक तस्वीरों में नजर आ रहा शख्स यूं ही खंबे पर चढ़ा रहा, जिंदगी की जंग लड़ता रहा। एक गलती का मतलब है सीधे मौत। करीब 5 घंटे के बाद रेस्क्यू टीम जामनगर के एवरेस्ट सोसाइटी में फंसे शख्स को बचाने के लिए पहुंची। फिर शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। हेलीकॉप्टर की मदद से शख्स को बचा लिया गया। एक तरफ बर्बादी की बारिश से त्राहिमाम मचा हुआ है तो दूसरी तरफ वडोदरा में घरों के दरवाजों तक मगरमच्छ पहुंच गए। चौंकाने वाली तस्वीरें वडोदरा की हैं। आप देख सकते हैं, रिहायशी इलाके में करीब 15 फुट का मगरमच्छ पहुंच गया। गनीमत रही कि घर के अंदर कोई नहीं था। वन विभाग की टीम ने वक्त रहते घर में घुसे मगरमच्छ को पकड़ लिया। दरअसल वडोदरा में उफनती नदी से बहते हुए कई मगरमच्छ अलग अलग रिहायशी इलाकों में देखे गए हैं। ये तस्वीरें भी वडोदरा की ही हैं, जहां पर एक मगरमच्छ रिहायशी इलाके में पहुंच गया था। प्रशासन के मुताबिक विश्वामित्र नदी में मगरमच्छ पाए जाते हैं। गुजरात में हालात बद से बदतर हैं। राज्य में नदियां डेंजर लेवल को पार कर चुकी हैं और गांव के गांव सैलाब में डूबे हैं। इन तस्वीरों को देखिए, महिसागर नदी के किनारे एक शख्स सैलाब के बीच कई घंटों तक फंसा रहा। उफनती लहरों के बीच बाहर आना बहुत मुश्किल था। आखिरकार एयरफोर्स के देवदूतों ने हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया। कई घंटे तक फंसे होने की वजह से शख्स की तबीयत बिगड़ गई थी, लिहाजा रेस्क्यू के बाद उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। तस्वीरें जामनगर की हैं, जहां बाढ़ ने लोगों को घरों में हाउस अरेस्ट कर दिया। घर के अंदर और बाहर पानी है। जामनगर विधायक रिबाबा जडेजा बाढ़ प्रभावित इलाके में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए टीम के साथ पहुंची। आप देख सकते हैं, रेस्क्यू टीम ने सीढ़ियों और रस्सी के सहारे बाढ़ में फंसे लोगों को बाहर निकाला। गाड़ी सैलाब में डूब चुकी है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। गाड़ी में फंसा शख्स खिड़की के जरिए बाहर निकला और छत पर बैठ जाता है। मौके पर मौजूद रेस्क्यू टीम शख्स से छलांग लगाने को कहती है। जैसे ही वो छलांग लगाता है, उसे बचा लिया जाता है। कार के अंदर फंसे सभी लोगों को रेस्क्यू टीम ने सही सलामत बाहर निकाल लिया। तस्वीरें जामनगर के सरकारी बस स्टैंड की हैं। बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई कि पूरा का पूरा बस स्टैंड डूब गया। आप देख सकते हैं कि बस की सिर्फ छत नजर आ रही है, जबकि पूरा हिस्सा पानी में डूबा है। दूसरी तस्वीर टोल प्लाजा की है, जो डूब चुका है। आज तक ब्यूरो। शहर अलग अलग लेकिन तस्वीर वही। जैसे पानी का सैलाब हर किसी को लीलने को तैयार हो, चाहे वडोदरा हो
चाहे राजकोट हो, कई जगहों पर ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। हर शहर की तस्वीर आपको दिखाते हैं सैलाब का ये संकट कैसे लोगों की जिंदगी पर आन पड़ा है। वडोदरा के कुछ इलाकों में 10 से 12 फीट तक पानी भरा हुआ है। हर तरफ पानी है और जान बचाने के लिए लोग अपने घरों की छत पर रेस्क्यू टीम का इंतजार करने को मजबूर हैं। तस्वीरें वायुसेना के रेस्क्यू ऑपरेशन की हैं। आप देख सकते हैं कई घंटों से लोग अपने घर की छत पर फंसे हुए थे, जिन्हें वायुसेना ने रेस्क्यू किया। कुछ इस तरह पोरबंदर और कल्याणपुर में हेलीकॉप्टर से लोगों को रेस्क्यू किया गया। बाढ़ के संकट के बीच गुजरात सरकार ने भारतीय सेना और वायुसेना से मदद की मांग की थी, जिसके बाद कई टुकड़ियां अब रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। अब तक गुजरात के अलग अलग हिस्सों से कुल 41,678 लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से दूसरी जगह सुरक्षित पहुंचाया गया है। बीते 48 घंटे इंडियन कोस्ट गार्ड, नेवी, भारतीय सेना, वायुसेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने 500 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया है। गुजरात में एनडीआरएफ की 15, एसडीआरएफ की 27 और सेना की 7 टीमें तैनात हैं। न बिजली है, न पीने का पानी, लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं। जैसे ही लोगों ने रेस्क्यू टीम को देखा, बचाने की गुहार लगाई। आज तक की टीम इंडियन आर्मी के साथ मौजूद है। वडोदरा की रेलवे कॉलोनी के ये दृश्य जहां पे इंडियन आर्मी के जो जवान हैं वो लोगों तक पानी, खाने पीने की जो चीजें हैं वो पहुंचा रहे हैं। जिन्हें अलग अलग सोसाइटी से बाहर की तरफ जाना है, उन्हें बाहर की तरफ लेकर जाने के लिए बोट लेकर इंडियन आर्मी के जो जवान है वो पहुंचे हुए हैं। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से अलग अलग सोसाइटियों में पिछले 3 दिन से परेशान लोग जो पानी की बोतल लेकर फिलहाल इंडियन आर्मी के जवान यहां पर पहुंचे हुए हैं, उन तक पानी की बोतल जो है वो पहुंचाई जा रही है। इस सोसाइटी की भी अगर बात की जाए तो छतों पर सब लोग टंगे हुए हैं। बीते 3 दिन से यहां पे लगभग 10 से 12 फीट पानी है। ये तस्वीरें छोटा उदयपुर की हैं। आप देख सकते हैं कि बर्बादी की बाढ़ में 50 साल पुराना पुल बह गया। गुजरात के छोटा उदयपुर जिले में बोडेली से पावी जैतपुर को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 56 के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डायवर्जन बनाया गया था वो टूट गया है बाढ़ की वजह से। साथ में जो पुराना जो पुल था, 50 साल पुराना पुल था, वो भी ढह चुका है। दरअसल यहाँ पे जो भारज और ओरसंग नदी के अंदर जो बाढ़ आई थी, जिसकी वजह से यहाँ पे ये जो डायवर्जन बनाया था, लेकिन वो डायवर्जन भी पानी के तेज प्रवाह के अंदर टूट चुका है। यहाँ पे लोगों की आवाजाही अब बंद हो चुकी है। यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनको यहाँ से अगर जाना है तो उनको यहाँ से 30 से 35 किलोमीटर दूर यहाँ से जाना पड़ेगा। क्या मोरबी, क्या पाटन, क्या बनासकांठा, क्या महिसागर, जिले अलग अलग, लेकिन तबाही की तस्वीरें एक जैसी। कहीं पुल का हिस्सा ढह गया, कहीं सड़कें धंस गई, कहीं इलाके पूरी तरह कट गए। अभी तक 5 नेशनल हाईवे, 2 NHAI, 66 स्टेट हाईवे, 92 अन्य सड़कें, 774 पंचायत सड़कें मिलाकर कुल 939 रास्ते बंद हैं। यानी गुजरात में कुदरत का गदर अभी कितनी और तबाही मचाएगा, कहना मुश्किल है। ये तस्वीरें गुजरात के खेड़ा की हैं। यहाँ पर एक अजगर का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सड़कों पर उफनते सैलाब के चलते एक अजगर पेड़ पर फंस गया। आप देख सकते हैं वन विभाग की टीम ने जेसीबी की मदद से अजगर को रेस्क्यू किया। वडोदरा से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ने वाली रोड भारी बारिश की वजह से टूट गई। वडोदरा से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ता ये रोड है, वहाँ पे भारी बारिश की वजह से ये रोड टूट चुका है। करीब 200 मीटर तक का ये रोड टूट चुका है, जिसकी वजह से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और वडोदरा के बीच में यहाँ पे वाहनों पे रोक लगा दी गई है। हालांकि यहाँ पे अभी उसका काम चल रहा है। यहाँ पे 4 लेन रोड है और वहाँ पे 2 लेन रोड पे ये पूरी तरह से टूट चुका है। भारी बारिश और डैम से जो पानी छोड़ा गया था उसकी वजह से रोड की ये हालत हुई है।
आपने गुजरात में बाढ़ और बारिश की वजह से 10 तस्वीरें देखी। अब आइए आपको दिखाते हैं कैसे लोगों के लिए जीना मुहाल हो चुका है। कुल मिलाकर 33 जिलों पर भारी बारिश का ऐसा असर है कि लोग परेशान हैं। अगर कुल मिलाकर हम आंकड़ा देखें तो ये सच है कि 3 दिनों में 28 लोगों की मौत हुई है। आइए आपको दिखाते हैं। 33 जिले हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है, जिनमें से 11 जिलों में रेड अलर्ट है, वहीं 22 जिलों में येलो अलर्ट गुजरात में जारी किया गया है। हालत अब ऐसी हो गई है कि सेना को वहां उतारा गया है लोगों के लिए राहत कार्य पहुंचाने को। स्पेशल रिपोर्ट के जरिए पूरे गुजरात की तस्वीर आइए आपको दिखाते हैं। कारें बह गई, बस अड्डा डूब गया, कॉलोनियों में सैलाब ही सैलाब, सड़कें बह गई, पुल बह गए, हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू, जिलों में बाढ़ का तांडव, स्कूल बंद, लोगों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी सेना, सैलाब ने गुजरात को जैसे चारों तरफ से घेर लिया है। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें, जिए तो कैसे जिए, जाएं तो कहां जाएं। पूरा गुजरात इस वक्त पानी पानी हो गया है। कच्छ से लेकर द्वारका तक, जामनगर से लेकर मोरबी तक, जूनागढ़ से लेकर राजकोट तक, खेड़ा से लेकर पोरबंदर तक, बोटाद से लेकर भावनगर तक गुजरात के 18 जिले कुदरत के कोहराम से कांप रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं किसी तरह से बारिश रुक जाए। लोगों की सांसें अटकी हैं। तस्वीरें देखकर ऐसा लगता है कि गुजरात के 18 जिलों का संपर्क या तो नदियों से हो गया है या सीधे समंदर से हो गया है। और गुजरात वालों के लिए मौसम विभाग भी डराने वाली खबरें और अलर्ट जारी कर रहा है। अगले 5 दिनों के लिए गुजरात में भारी बारिश का अलर्ट। गुजरात के 33 जिलों में से 11 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट। गुजरात के 22 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। पिछले 4 दिनों से गुजरात वालों की जान सैलाब में अटकी है। लोग घरों में कैद हैं, ना बिजली है, ना पानी है। अब सेना के जवान देवदूत बनकर आए हैं। सेना के जवान रस्सी और बाल्टी की मदद से हर घर में पानी खाना पहुंचा रहे हैं, तो हेलीकॉप्टर की मदद से भी लोगों तक खाने पीने का सामान पहुंचाया जा रहा है। पिछले 24 घंटे में गुजरात के 238 तहसीलों में सबसे ज्यादा बारिश कच्छ, जामनगर, देवभूमि द्वारका और राजकोट में हुई है। कच्छ के अबडासा, नखत्राणा, मांडवी, लखपत तहसीलों में 8 से 11 इंच तक भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि जामनगर के जामजोधपुर, कालावड, लालपुर तहसीलों में 8 इंच तक बारिश हुई है। इसके अलावा देवभूमि द्वारका के भानवड, द्वारका, खंभालिया, कल्याणपुर तहसील में 8 से 12 इंच तक भारी बारिश हुई है। राजकोट के लोधिका, धोराजी, जामकंडोरना तहसीलों में 6 इंच तक बारिश हुई है।
पीएम मोदी ने गुजरात के इस आफतकाल को लेकर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से फिर से बात की है और केंद्र से पहुंची सहायता के बारे में भी जानकारी ली। आपको बता दें कि वडोदरा शहर में विश्वामित्र नदी में आई बाढ़ से निचले इलाके पूरी तरह डूब चुके हैं। लोग घरों की छतों पर आ गए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की 3 टुकड़ियों ने इलाके में बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन अभियान चलाया है। आफत समंदर में भी आई। गिर सोमनाथ में बारिश के बीच तेज हवाओं और समुद्री लहरों की चपेट में आकर एक नाव वेरावल के समुद्र तट पर पलट गई। आनन फानन में पलटी हुई नाव से किसी तरह नाविकों को रस्सी बांधकर रेस्क्यू किया गया। बोटाद के कालूभर नदी की धार में एक गाड़ी फंस गई। किनारे पर खड़े लोग हैरानी से आंखों के सामने बहती कार को देख रहे थे। गुजरात में बारिश और बाढ़ से मरने वालों की संख्या 35 तक पहुंच गई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के अलावा सेना की 6 टुकड़ियां राहत और बचाव में जुटी हैं। अब तक 18,000 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। पूरे गुजरात में 41,678 से ज्यादा लोगों को स्थानांतरित किया गया है। बारिश बाढ़ के चलते 5 नेशनल हाईवे, 2 NHAI, 66 स्टेट हाईवे, 92 अन्य सड़कें, 774 पंचायत सड़कें मिलाकर कुल 939 रास्ते बंद। भयंकर बारिश और बाढ़ से गुजरात में जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका है। राजकोट, आणंद, मोरबी, खेड़ा, वडोदरा और द्वारका में सेना को तैनात किया गया है। अहमदाबाद, राजकोट, बोटाद, आणंद, खेड़ा, महिसागर, कराच और मोरबी में प्राइमरी, सेकेंडरी स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी कर दी गई है। वडोदरा से अतुल तिवारी और राजकोट से देव कोटक के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात में सौराष्ट्र से लेकर कच्छ तक एक ही हाल है। तमाम जिलों में अगर आप तस्वीरें देखेंगे हैरान रह जाएंगे। कल्पना कीजिए, भारी बारिश की वजह से बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, बुजुर्ग सब अपने घरों में कैद हैं। बिजली, पानी सब खत्म है। कई जगहों पर खाने पीने के लिए मुश्किलें आ रही हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूपेंद्र पटेल, गुजरात के मुख्यमंत्री से बातचीत की है ताकि राहत कार्य में कोई मुश्किल न आए। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए कि कैसे समन्वय बिठाने की कोशिश है राहत कार्य में। ये तस्वीरें गुजरात के कच्छ इलाके की हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी मूसलाधार बारिश हो रही है। इसी बारिश को देखकर गुजरात वालों की सांसें अटक रही हैं। और ये तस्वीरें गुजरात के खेड़ा की हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे पूरा शहर पानी में समा चुका है। पूरी की पूरी मार्केट डूब चुकी है। सड़कों पर सैलाब ही सैलाब है। और ये तस्वीरें वडोदरा शहर की हैं। पूरा वडोदरा पानी में समा चुका है। आजवा बांध के ओवरफ्लो होने के चलते आज डैम के 2 गेट खोलने पड़े, जिससे विश्वामित्र नदी में बाढ़ आ गई। वडोदरा में सैलाब के बीच आज तक की टीम रिपोर्टिंग कर रही है और एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रही है। आर्मी की तरफ से लगातार लाइव रेस्क्यू किए जा रहे हैं। फिलहाल आज तक की टीम इंडियन आर्मी के साथ मौजूद है। वडोदरा की रेलवे कॉलोनी के ये दृश्य जहां पे इंडियन आर्मी के जो जवान हैं वो लोगों तक पानी, खाने पीने की जो चीजें हैं वो पहुंचा रहे हैं। जिन्हें अलग अलग सोसाइटी से बाहर की तरफ जाना है, उन्हें बाहर की तरफ लेकर जाने के लिए बोट लेकर इंडियन आर्मी के जो जवान है वो पहुंचे हुए हैं। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से अलग अलग सोसाइटियों में पिछले 3 दिन से परेशान लोग जो पानी की बोतल लेकर फिलहाल इंडियन आर्मी के जवान यहां पर पहुंचे हुए हैं, उन तक पानी की बोतल जो है वो पहुंचाई जा रही है। इस सोसाइटी की भी अगर बात की जाए तो छतों पर सब लोग टंगे हुए हैं। बीते 3 दिन से यहां पे लगभग 10 से 12 फीट पानी है और अब आप देख रहे हैं कि लोग अपने बालकनी से, अपनी विंडो से नीचे एक थैली लटका रहे हैं। मैं साजिद जी को कहूंगा अपने राइट साइड के भी दृश्य दिखाएं। जो थैली लोग लटका रहे हैं उसके अंदर की तरफ पानी की बोतल्स बांध के दी जा रही है, क्योंकि बीते 3 दिनों से बड़ौदा के कई ऐसे इलाके हैं जहां पे ना बिजली है ना पानी है। लोग इसी प्रकार से अपने घरों में कैद रहने के लिए मजबूर हैं और अभी भी 36 घंटे का वक्त हो चुका है जब विश्वामित्री नदी से पानी छोड़ा जाना बंद कर दिया गया है। उसके बावजूद जो रेलवे कॉलोनी है वो पानी के अंदर जलमग्न है। वडोदरा में भीषण बाढ़ के बाद अब मगरमच्छों का खौफ सामने आया है।
बारिश थमने और विश्वामित्र नदी का जलस्तर घटने के बाद शहर की सड़कों पर मगरमच्छ मिल रहे हैं। कुछ जगहों पर मगरमच्छ घरों में घुसते हुए मिले। एक तो सैलाब का संकट, ऊपर से मगरमच्छों की दहशत। बड़ोदरा वाले करें तो क्या करें? ये कह सकते हैं कि कारेली बाग जहां से अंदर की तरफ आने के सारे रास्ते जलमग्न थे, कल रात तक वहां पे अब जलस्तर जो है वो बिल्कुल, जो पानी जो भी भरा हुआ था वो बिल्कुल उतर चुका है। लेकिन उसके बावजूद अगर सयाजीगंज इलाके की वडोदरा की बात करें तो अभी भी पानी है और अकोटा और उसके आसपास के भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पे भी अभी भी जलमग्न सोसाइटियां और घर में लोग रहने के लिए मजबूर हो चुके हैं। लाइट और पानी के बगैर लोग रह रहे हैं। उनको इंडियन आर्मी की तरफ से जो जीवन जरूरी चीज वस्तुएं हैं जिनको जरूरी है रेस्क्यू करना, उनको लगातार एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और फायर की टीम के साथ साथ इंडियन आर्मी द्वारा भी रेस्क्यू किया जा रहा है। अलग अलग इलाकों में सुबह के समय पे पानी और उसके बाद नाश्ता और अब फूड पैकेट्स जो हैं वो भी पहुंचाए जा रहे हैं। लेकिन काफी मशक्कत के बाद लोगों तक पहुंचने में कामयाबी हासिल हो रही है, चाहे वो भारतीय सेना हो, चाहे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ हो। जिन रोड पर कार दौड़ती हुई दिखाई दे रही थी, आज की स्थिति ऐसी है वहां पे बोट की मदद लेनी पड़ रही है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से गाड़ी भी जो है वो बिल्कुल डूबी हुई है और गाड़ी की स्थिति देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां तक पहुंचना कितना मुश्किल है। ये पूरा जो सयाजीगंज इलाका है वहां पे रेलवे स्टेशन की पीछे की तरफ का रोड का ये हिस्सा है जहां पे बड़ी संख्या में बैंक और अलग अलग शॉप्स आई हुई हैं। अलग अलग जो बिल्डिंग्स हैं वो बने हुए हैं। सारे बिल्डिंग्स के फर्स्ट फ्लोर तक स्थिति ऐसी है कि पानी ही पानी चारों तरफ देखा जा रहा है। और ये जामनगर की तस्वीरें भी देख लीजिए। सैलाब ने सीधा जिंदगी पर धावा बोला है। यहां सड़कें बह गई, कारें बह गई। जामनगर में भी हेलीकॉप्टर ही जान बचाने आया। सैलाब में फंसे युवक को हेलीकॉप्टर की रस्सी से ऊपर खींचा गया। वो 2 दिन से सैलाब में घिरी इमारत की छत पर फंसा था। कॉलोनियां डूबी हैं। पक्के मकान तक सैलाब की धार के प्रहार से टूट चुके हैं। आज तक की टीम जामनगर में लोगों की मुसीबतें भी आपको दिखा रही है। ये जो यहाँ लोगों की परिस्थिति है, ज्यादा से आधा से ज्यादा जामनगर की परिस्थिति ये सोसाइटियों में, लोगों के घरों में पानी भरे पड़े हुए हैं। और जो परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां आप यहाँ देख सकते हैं, लोग पानी में रहने के लिए मजबूर है। कुल मिला के जामनगर में जो है 1200 लोगों को सेफ जगह पे सोसाइटियों से निकाल के रखा गया है। कुल मिला के 120 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है और 11 से ज्यादा लोगों को एयरलिफ्ट करके जामनगर में जो भी है प्रशासन काम कर रहा है। लेकिन जो पानी है और जो पानी बरसने का है वो बरसता पानी बंद नहीं हो रहा है। और शहर में काफी सारी जगह पे अभी भी 2 दिनों के बाद भी हालात लोगों के पानी में रहने को लोग मजबूर है। यहाँ लोगों को खाने पीने की भी दिक्कत है। अहमदाबाद से लेकर राजकोट तक बारिश से हाहाकार मचा है। खुद क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की विधायक पत्नी हालात का जायजा लेने के लिए बाढ़ के पानी में उतरी। राजकोट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में से 25 से ज्यादा एनडीआरएफ की टीम और फायर ब्रिगेड की टीम सब भेजा था। बोट भी भेजी थी और हर लोगों को घर से अंदर से पानी में जो गहरे विस्तार में होते हैं उनको बाहर निकाला है। यहाँ देखने मिल रहा है कि आर्यभट्टा प्राथमिक स्कूल है, यहाँ पर डॉक्टर्स भी मौजूद है, पुलिस भी है, बोट भी है, काफी सारे लोग हैं। पर सुविधाएं कैसी है, लोगों को तकलीफ किस तरह की हो रही है? आरएमसी की पूरी टीम यहाँ पे तैनात है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं 300 से 400 लोग यहाँ रेस्क्यू के हम सब यहाँ लेके आए हैं। और सभी का खाना राजकोट महानगर पालिका की ओर से यहाँ सब लोगों को खाना और रहने की सुविधा हम की गई है। गुजरात के कई शहरों का यही हाल है। सबसे ज्यादा तबाही सौराष्ट्र के शहर वडोदरा, जामनगर, द्वारका और कच्छ में है। यहाँ रेड अलर्ट है। लगातार बारिश हो रही है और अगले 5 दिनों तक राहत नहीं मिलने वाली। वडोदरा से अतुल तिवारी और राजकोट से देव कोटक के साथ आज तक ब्यूरो।